जय हिंद दोस्तों। आज का महत्वपूर्ण क्लास वर्ग 10वीं के भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया होगा एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न 1 कह रहा है, पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानव निर्मित, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव। तो इसका जवाब होगा नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जिसको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हवा, पवन, सूर्य, ये नवीकरणीय संसाधन हुआ। और नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसको हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। चलते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? जैव, मानवकृत, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो इसका लौह अयस्क ये खनिज है, मिट्टी के अंदर से निकलता है, ये सीमित मात्रा में, इसलिए इसका जवाब डी अनवीकरणीय होगा। चलते हैं प्रश्न 3 पर। तट रेखा के कितने किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है? 10.5, 15.2, 12.5, 19.2। तो इसका सही जवाब होगा 19.2। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तट रेखा से कितने किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? 100 किमी, 150, 200, 250। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 200 किलोमीटर। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन अनवीकरणीय है? इससे पहले हम बताए थे अनवीकरणीय संसाधन को हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, खनिज तेल। तो खनिज तेल को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मिट्टी के अंदर से निकलता है। चलते हैं प्रश्न 6 पर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा। दोस्तों, सोपानी कृषि ये पहाड़ी इलाकों में होती है जहां पर सीढ़ी के आकार में खेती की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। प्रश्न 7 पर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन कृषि, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक पशुचारण। इसका सही जवाब होगा अत्यधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है? लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी काली मिट्टी। किस महापुरुष ने बांधों को भारत का मंदिर कहा है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। बिहार के भूमिगत जल में अति जल दोहन से किस प्रदूषक की मात्रा बढ़ी है? पहला क्लोराइड, फ्लोराइड, आर्सेनिक, लोहा। इसका सही जवाब होगा आर्सेनिक। चलते हैं प्रश्न 11 पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। इसका सही जवाब होगा डी महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर है। प्रश्न 12 पर। महासागरों में विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 96%, 9.6%, 96.5%, 98.5%। इसका सही जवाब होगा सी 96.5%।
चलते हैं प्रश्न 13 पर। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? चंबल, कोसी, हीराकुंड, भाखड़ा नगर। इसका सही जवाब होगा कोसी परियोजना। चलते हैं प्रश्न 14 पर। बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं हरा ग्रह, लाल ग्रह, नीला ग्रह। आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा नीला ग्रह। प्रश्न 15 पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा राजस्थान। 16 में प्राणियों के शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा रहती है? 50%, 60%, 55%, 65%। इसका सही जवाब होगा 65%। चलते हैं प्रश्न 17 पर। वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु राज्य में। प्रश्न 18। इसका भी तमिलनाडु सेम प्रश्न है। 17, 18। इसके बाद चलते हैं लास्ट 19। प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 100वां, 123वां, 113वां, 133वां। इसका सही जवाब होगा 133वां। थैंक यू।